हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल नेहा सिंह मदर लाइफ में। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत दिनों के बाद मैंने लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जिनको फेस करते करते टाइम लग गया। पर शॉर्ट मैं डाल रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया था। हाँ, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी थे। और ये देखिए, यहाँ बड़ौदा का मौसम का हाल अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 हो रहे हैं। और यहाँ का हाल देखिए, ठंडी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी है, ज़्यादा तो नहीं। बाकी यूपी बिहार के जैसे बहुत ठंडी तो नहीं है बाकियों की जगह, बस हाँ हल्की ठंडी है, ऐसी भी नहीं है कि ठंडी नहीं है। और माँ बेटा यहाँ कर रहे हैं स्कूल बस का इंतज़ार। इसको देखिए, इसको ठंडी लग रही है और चढ़ी है मस्ती। इसको स्कूल बस तक छोड़ के आने के बाद मैं फटाफट अपने घर का काम निपटा लूँगी। छोड़ने जाने से पहले कुछ कपड़े थे, उसको मैंने मशीन में धुलने के लिए लगा के गई थी। तो क्योंकि सुबह के काम इस ठंड में जितनी जल्दी काम निपटे उतना अच्छा लगता है। एक बार अगर आप बैठ गए तो फिर कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे आप जो भी कर लो। अरे बैठना तो है ही नहीं। सुबह अगर आप जग गए हो तो कोशिश करो कि बैठे ही ना। अब बैठो, चाय पियो, पर एक होता है ना कि छोड़ के आ गए, अभी अंधेरा है तो थोड़ा देर सो ले। वो करने के बाद तो फिर तो हो गया। फिर तो आप कब 9-10 कैसे बज जाता है पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैंने एकदम लेटना ही छोड़ दी। उसको छोड़ के आने के बाद फटाफट अपने काम में लग जाती हूँ, चाहे ठंड ज़्यादा रहे कम रहे या फिर जो भी हालात रहे, मैं फटाफट अपने घर के काम निपटा लूँगी। क्योंकि अभी मौसम ठंड की है और इस मौसम में टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब सोचिए, 5:30 बजे जगी और कब अभी का टाइम जो है मैं कपड़े डाल रही हूँ 8 बज गए। कैसे 8 बज गए पता ही नहीं चला। जबकि उसको छोड़ के आई, उसके बाद बेटी को दूध दी तो उसको दूध देने के बाद थोड़ी सी वो जग गई थी, उसको शांत करवाई और बस इतना में ही टाइम 8 बज गया, कुछ था पता नहीं चला। तो बाहर से कपड़े जो डले हुए थे उसको निकाल ली और उसके बाद अभी के धुले हुए कपड़े डाल दी। अब लगे हाथ में इन कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी। जितने देर में कपड़े फोल्ड करूँगी मैं यहाँ आलू उबलने के लिए रख दूँगी। क्योंकि आलू उबल जाएंगे तो सब्जी फिर वो इतना ये नहीं लगता कि क्या बनाऊँ। आलू उबले रहते तो सोच रही हूँ नाश्ते में आलू के पराठे बन जाएंगे। देखती हूँ से छोले भी भिगो के रखी हूँ, छोले चावल बनाने थे। भी सुबह भी जगने के बाद पता चलेगा। क्योंकि हस्बैंड को आप लोग को प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। तो मेरे हस्बैंड का हुआ है स्पाइन का सर्जरी। अभी ठीक है, 1 मंथ हो गया। इसीलिए मैं गायब हो गई थी सडनली, एकाएक। मतलब चैनल से गायब हो जाना ऐसा कोई नहीं था। लेकिन हाँ, बताने में थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। और अभी फ़िलहाल ठीक है, 1 मंथ हो गया सर्जरी के। तो अब लाइफ धीरे धीरे पटरी पे आ गया। नहीं तो 10 दिन हॉस्पिटल में निकल गए और कैसे निकल गए ये भी नहीं पता चला। और वहाँ से आने के बाद घर में भी, क्योंकि उनको खुद से कुछ करना नहीं था। कुछ क्या मतलब 10-15 दिन यूरिन बैग भी रहे लगे हुए, तो उसके कारण भी एनी टाइम उनके साथ ही रहना था। और उनका खुद का काम उनसे नहीं होता था। अभी तक वो छुट्टी पे है, 1 दिसंबर से वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन हाँ, ये टाइम भोलेनाथ ने बहुत साथ दिया, आप लोग के ब्लेसेस बहुत साथ दिए, जाने अनजाने आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, वो बहुत काम आए। बड़ों के आशीर्वाद कब किस रूप में लगे कोई नहीं जानता है। आप बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं आप अच्छे काम करो, बस वो किस रूप में आपको मिलेंगे इसकी चिंता आप मत करो। बात मेरे साथ भी वही था। बहुत बड़ी सर्जरी थी, लगभग सुबह 9 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक चली, लेकिन अच्छे तरीके से हो गई। आप लोगों से बस इस सर्जरी के बारे में बताने के पीछे एक ही रीज़न था, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा डर के कारण, इनका बैक पेन था और डर के कारण उस चीज़ को खींच रहे थे। खींचने से मतलब लगभग 2017 में ही एमआरआई करवाए थे, तभी बोल दिया था कि सर्जरी करवानी पड़ेगी।
पर अब स्पाइन की सर्जरी थी तो डर के मारे हम लोग उसको हाथ लगाना सही नहीं समझ रहे थे, जिसके कारण वो बढ़ गया और इतने हद तक बढ़ गए कि फिर राइट पैर सपोर्ट लेना कम कर दिया था। बंद तो नहीं किया था पर सपोर्ट लेना बंद कर दिया था, और ये स्थिति हो गए थे कि वो दूसरे कंडीशन में जाने लगे। तो फिर अब उसके बाद हिम्मत हार गए। तो मतलब ऐसे तो नवरात्रि में पता था कि करवानी है, पर वही है, नवरात्रि के 3-4 दिन के बाद सर्जरी थे। तो फिर मेरा हिम्मत नहीं किया कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या डालूं इस चीज़ को लेके। और अभी बहुत कम चीज़ ऐसे होते हैं जो आप लोग समझ सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। दिवाली भी ऐसे ही निकल गए, सारे प्लान रखे रह गए। बस अच्छी चीज़ यही हुई कि वो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और हम लोग के साथ हैं। अब 1 तारीख को वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। भोलेनाथ की दया से बहुत अच्छे सब चीज़ निकल हो गए, पूरे मंथ अच्छे से निकल गए, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। ये यहाँ फटाफट मैं अपनी बालकनी को क्लीन कर लूँगी, और बालकनी क्लीन हो जाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि है इतने काम करने के बाद कुछ भी और करने का मन नहीं करता है। और अभी हस्बैंड और बेटी सो रही है। हस्बैंड ऐसे भी थोड़े लेट उठते हैं क्योंकि उनको रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ज़्यादा बोला है, तो वो रेस्ट पे है अभी। और बेटी उनके साथ सोई रहती है, और ठंड है तो मैं उठाती भी नहीं हूँ। ये 9:30 का टाइम हो रहा है, मेरे ऑलमोस्ट काम हो गए। ये देखिए मैं इधर काम कर रही थी, उतने में मेरे हस्बैंड उठ गए। अब उनकी डिमांड है चाय, तो ठीक है फटाफट चाय बना लेते हैं पहले। ऐसे भी इतने काम करने के बाद मैं भी थक गई थी। बनाऊंगी चाय, और इधर आलू उबल गए थे तो उसको भी डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और लगे हाथ कुकर साफ़ करके रख दूँगी। इससे होता क्या है, बर्तन के सिंक में ढेर नहीं लगते, और ठंडे के दिनों में मतलब जब तक आपके हाथ चल रहे तब तक आपके सारे काम हो जाएंगे। एक बार हाथ फोल्ड करके आप बैठ गए तो फिर उस चीज़ को स्टार्ट करने में आपको टाइम लगेगा। इसीलिए मैं जल्दी सोच रही हूँ जितना जल्दी हो मेरा काम निपट जाए। बेटी भी जग गई थी, उधर मैं रख दी चाय, और बेटी के लिए ठंडा करूँगी दूध। तो हम लोग पियेंगे चाय, वो पिएगी दूध। या आप भी चाय एंजॉय कीजिए, और क्या बोल सकते हैं। ना करने के बाद, मैं चाय पीने के बाद चली जाऊंगी नहाने के लिए। चलिए एंजॉय करते। आ गई हूँ मैं नहा के। हाँ कुछ था मुझे उधर वॉशरूम और क्लीन करना था, वॉशरूम और क्लीन करके नहा धो के पूजा पाठ करके 10:30 का टाइम हो रहा है। पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ। 10:30 नहीं 11 बज रहे हैं। मेरे पीछे ही झाड़ू पोछा करके चली गई थी हाउस हेल्पर, और मैं फटाफट आटे गूँथ के रोटियां बना लूँगी। तो ये सब्जी बना दी थी, छोले बना दी थी, बस रोटियां बनानी है। और हाँ मैंने रेसिपी इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि अभी उतना और मैं ट्रैवल बाल में इसलिए लगी हुई छोड़ दी क्योंकि अभी बाल धो के आई हूँ तो निकलेंगे भी बाल, तो रोटियों में जाने के डर से मैं इसे ऐसे ही लपेट के रखी हुई हूँ, क्योंकि अभी क्लेचर लगा नहीं सकती, फिर बाल का शेप उसी टाइप का हो जाएगा भीगे बाल में अगर मैं क्लेचर लगा ली तो। इसीलिए फटाफट पहले रोटियां सेक लूँगी, बाद में कुछ काम करूँगी। और मेरी बेटी इतनी शैतान हो गई है, सुबह शाम काम करते हुए भी थक जाओ पर उसके शैतानी नहीं कम होते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग का दिवाली कैसा रहा, क्या किए। मेरी तो अच्छी रही, मतलब बहुत अच्छी रही, अंदर से खुशी भी बहुत थी, बहुत अच्छी दिवाली रही। और ये बन गई मेरी रोटियां। अभी चल रहे हैं बेटे के दिसंबर से पेपर है, 18 दिसंबर से, तो उसकी तैयारी करवा रही हूँ। अभी बच्चों के साथ टाइम देना बहुत ज़रूरी हो गया है इस ठंड के मौसम। एक तो ठंड है, ऊपर से थोड़ा सा खुद अगर आप ढीले पड़ जाओगे तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इसीलिए इस टाइम पे ही माँ को सबसे ज़्यादा टाइट होकर रहना पड़ता है, चाहे आपको जितनी भी ठंड लगे जो हो, पर आपको टाइट रहना ही पड़ेगा। तो अभी हस्बैंड को और मैं कर लूँगी नाश्ता, और मेरी बेटी का चल रहा है मस्ती। पहले तो उसको सुबह में चावल चाहिए था, आज जब चावल दिए तो उसको मैगी चाहिए। मत पूछिए, ऐसी हो गई है
जाने दीजिए। आप लोग बताइए, बच्चे, आप लोग के बच्चे कैसे, क्या आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही शैतानी करते या इससे भी ज़्यादा शैतान है? तो क्योंकि बच्चे होते ही हैं शैतान। और मैं, रोटी मेरे बन गए थे तो मैं उस लगे हाथ सबको साफ़ करके रख दूँगी। ये देखिए, आइए आप लोग भी कीजिए नाश्ता फटाफट। ये मेरे नाश्ते तो बन गए हैं, मैं करूँगी नाश्ता। जब एडिटिंग कर रही हूँ तो शाम हो गए हैं, पर हाँ अभी तो नाश्ता करने जा रही हूँ, करूँगी नाश्ता। और मैं आई थी नाश्ता करने तो देखिए मेरे लिविंग रूम का क्या हाल पड़ा है। पूरा लिविंग रूम ऐसा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये नवाब खा रही है मैगी। रोटी बनाते बनाते हंगामा मचा दी, मैगी मैगी मैगी। और हो गए थे 2-3 दिन पहले एक गड़बड़, मेरा आरो हो गया था खराब। तो आज आना है आरो वाले को भी, तो सारे काम आज ही निकल पड़े हैं। मैं तो पहले इस रूम को क्लीन करूँगी, क्योंकि ऐसे रख के मुझसे नाश्ता तो होगा नहीं। तो फटाफट पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर करूँगी नाश्ता। और ये टाइम हो रहे हैं कुछ लगभग 12 बज रहे हैं, सारे हो गए हैं। बेटी मस्त है, किसी का हिम्मत जो इससे रिमोट ले ले और चेंज कर ले। दिख क्या बालकनी में कबूतर, उसको भी नहीं देगी बैठने, देखिए भगा दी। बहुत आफत है, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि ये रिमोट लेके चैनल चेंज कर ले या उसके जगह कुछ और लगा ले। सबको आजकल पूरे घर का ये हालत है कि सबको बस पोयम याद है, बाकी गाना और तो हम लोग छोड़ ही दे। बज गए थे 2:30, ये जा रही है अपने भाई को लाने। ऐसे शान से जा रही है जैसे यही लाएगी, और हम तो बस इसके साथ चल रहे हैं। मैडम आगे आगे चल रही है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमको लेके जा रही है लाने के लिए। अब वो आएगा, फिर उसको खाना पीना दे के उसको थोड़ी देर सुला दूँगी, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। सोएगा तभी टाइम से जगेगा। और फिर करने हैं एग्ज़ाम की भी तैयारी। बीच में पूरा ही ठप पड़ गया था, पढ़ना लिखना सारा चीज़, कुछ नहीं हो पाए थे। तो भी पूरे उस 1 मंथ का भी कवर करना है और एग्ज़ाम का भी कवर करना है। बहुत बर्डन आ गया है। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कैसे क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, दवाई से लेके हर एक चीज़। क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मैनेज करने में, पर हो गए, सारे अच्छे से हो गए। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठंड बहुत है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो। और ये आ गया मेरा बेटा, अब मैं इसके साथ थोड़ी देर टाइम बिताऊंगी, और जितना हुआ उतना वीडियो मैं आपके साथ शेयर की। कल से कोशिश करूंगी सुबह से शाम तक की पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा।